इमेजिन एक कंपनी जिसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया लास्ट ईयर एंड येट it's trying to go public while bleeding losses. From legacy real estate projects in north of India to a 1,000 crore IPO, Eldeco is back in the spotlight. पर सवाल ये है, will retail investors be funding growth या बस कंपनी का डेट अब्सॉर्ब कर रहे हैं? I'm Jeff Curtis और इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे IPO structure, numbers, risks, upside and whether Eldeco deserves your attention. No fluff, just facts. एल्डेको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज स्टार्ट हुआ 2000 में और अपना नाम बनाया अगले 25 इयर्स इन दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, लुधियाना एंड टियर 2 टाउन्स में। ओवर 86 प्रोजेक्ट्स, 50 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर्ड। आज के डेट में 19 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और 18 अपकमिंग अक्रॉस 14 सिटीज। नाउ लेट्स गेट इनटू द आईपीओ स्ट्रक्चर। Who's raising, who's exiting और क्यों? Eldeco's IPO is sized at 1,000 crores. 800 crores fresh issue and 200 crores an offer for sale. Promoters Pankaj Bajaj and Bandana Kohli अपनी stake partially offload करेंगे। 600 crores fresh issue से जाएगा debt repayment के लिए, mainly from its subsidiary Eldeco Infracon Realtors. बाकी for general corporate purposes. Now let's open up the DRHP और numbers की बात करते हैं क्योंकि यहाँ कहानी clear होती है। Revenue up nearly 3x. 240 crores in FY24 से 695 crores in FY25, लेकिन प्रॉफिट स्टोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। FY25 में लॉस 63.8 crores का, जबकि FY24 में 10 crore का प्रॉफिट था। EBITDA डाउन टू 114 crores, मार्जिन्स गिर गया 66.7% से 16.4% तक। बोरोइंग्स 1785 crores, नेटवर्थ सिर्फ 382.1 crores और अर्निंग्स पर शेयर सिर्फ 10 रुपए। मतलब टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग है but bottom line weak and debt heavy. Now let's see where the opportunity and risks really lie. Tier 2 and Tier 3 housing boom. Eldeco का NCR और यूपी में deep presence उन्हें एक solid home turf advantage देता है। IPO से debt reduce होगा, balance sheet stronger बनेगी, 20 साल का track record credibility add करता है। But हाँ, risks भी है। High leverage का मतलब sales delay हुआ तो liquidity hit होती है, margins thin है, एग्जीक्यूशन 14 सिटीज में फैला हुआ है और एनसीआर पे ज्यादा डिपेंडेंस उन्हें लोकल स्लोडाउन्स के लिए वल्नरेबल बनाता है। अब देखते हैं एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। मनी कंट्रोल बोलता है एल्डेको आईपीओ एक डीलेवरेजिंग प्लस ग्रोथ प्ले है, मतलब वैल्यूएशंस चेस नहीं कर रहे हैं पर बैलेंस शीट क्लीनअप का मूव है। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग लगता है, पर प्रमोटर ओएफएस एक क्वेश्चन रेज करता है, अगर स्टोरी इतनी सॉलिड है तो स्टेक कट क्यों? ईटी रियलिटी हाईलाइट कर रहा है कि रेवेन्यू FY25 में ट्रिपल हुआ, बड़ा डील है रीजनल डेवलपर के लिए, पर एनसीआर फोकस डबल एज स्वॉर्ड है, स्ट्रेंथ भी रिस्क भी, बिकॉज द मार्केट हियर इज साइक्लिकल। और मोतीलाल ओसवाल ने अच्छा समराइज किया, दिस IPO इज लेस अबाउट रेजिंग ग्रोथ कैपिटल एंड मोर अबाउट रीसेटिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट डेकेड। सो ओवरऑल द मीडिया टोन इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक. Solid fundamentals, high execution record, but questions around leverage, regional concentration and whether this IPO really fuels growth or just stabilizes the ship. So retail investors, ये रहा आपका quick checklist. If you're looking at Eldeco's IPO, track these 3 things. क्या debt actually reduce होता है post issue? 2. क्या collections project launches के pace पे चल रहा है? 3. क्या margins 15% plus वापस आ सकते हैं? अगर हाँ, री-रेटिंग पॉसिबल है, नहीं तो प्रेशर कंटिन्यू करेगा। तो आप बताओ, एल्डेको आईपीओ एक स्मार्ट प्ले है इंडियाज हाउसिंग रिवाइवल पे या एक हाई लेवरेज बेट इन डिस्गाइज? आई एम जेफ कर्टिस. फॉलो फायर्स फॉर मोर आईपीओ डीप डाइव्स एंड ड्रॉप योर थॉट्स बिलो. अप्लाई कर रहे हो या स्किपिंग? Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.